सोचो, अगर तुम्हें समय में करोड़ों साल पीछे भेज दिया जाए, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान तो दूर, आज के जंगलों में दिखने वाले बंदर भी मौजूद न हो, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? चारों तरफ फैले हुए घने जंगल, पेड़ों की अंतहीन छत, अजीब आवाजें, अनजान जीव। लेकिन एक चीज की कमी होगी। उन शाखाओं पर कोई ऐसा बंदर नहीं होगा जिसे देखकर तुम कह सको, हां, यह बंदर है। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि आज बंदर पृथ्वी के सबसे पहचानने योग्य जानवरों में से हैं। लेकिन सच यह है कि पृथ्वी पर एक लंबा समय ऐसा भी था जब बंदरों का अस्तित्व ही नहीं था। तो फिर सवाल यह है, आखिर पहला बंदर कब पैदा हुआ और उससे पहले इस दुनिया में कौन था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर जाना होगा। डायनासोरों के विनाश के बाद पृथ्वी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। जंगल तेजी से फैल रहे थे। फूलदार पौधे और फल देने वाले पेड़ पहले से कहीं ज्यादा संख्या में दिखाई देने लगे थे। यह दुनिया छोटी छोटी प्रजातियों के लिए अवसरों से भरी हुई थी। उन्हीं जंगलों में कुछ ऐसे प्राइमेट जैसे जीव रहते थे जिन्हें देखकर शायद आज का कोई इंसान उन्हें बंदर समझ ही ना पाए। उनका शरीर अलग था, चेहरा अलग था, और उनका जीवन भी आज के बंदरों से बहुत अलग था। लेकिन इन्हीं जीवों के भीतर भविष्य की एक कहानी छिपी हुई थी। वैज्ञानिक जब पृथ्वी की पुरानी चट्टानों और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें एक बात साफ दिखाई देती है। शुरुआती प्राइमेट्स मौजूद थे, लेकिन वे अभी सच्चे बंदर नहीं थे। वे विकास की उस सीढ़ी पर खड़े थे जहां से आगे कई नई शाखाएं निकलने वाली थीं। कल्पना करो कि तुम किसी विशाल परिवार का वंश वृक्ष देख रहे हो। सबसे ऊपर एक पुराना पूर्वज है और उससे नीचे दर्जनों शाखाएं निकल रही हैं। कुछ शाखाएं समाप्त हो जाती हैं, कुछ आगे बढ़ती हैं, और उन्हीं में से एक शाखा वह थी जो लाखों साल बाद पहले बंदरों तक पहुंचने वाली थी। लेकिन यह परिवर्तन रातों रात नहीं हुआ। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। वह लाखों वर्षों में छोटे छोटे बदलाव जमा करती है। एक पीढ़ी में थोड़ा बदलाव, फिर अगली पीढ़ी में थोड़ा और फिर लाखों साल बाद वही छोटे बदलाव एक नई प्रजाति का रूप ले लेते हैं। यही प्रक्रिया उन शुरुआती प्राइमेट्स के साथ भी हो रही थी। उस समय के जंगल आज की तुलना में अलग थे। कई क्षेत्रों में मौसम गर्म था, वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी, विशाल वृक्षों की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती थीं। यदि कोई जीव पेड़ों पर रहने में माहिर हो जाए तो वह बिना जमीन पर उतरे काफी दूर तक यात्रा कर सकता था। लेकिन पेड़ों की यह दुनिया जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी थी। हर शाखा पर भोजन नहीं मिलता था, हर दिशा सुरक्षित नहीं थी, और हर दिन जीवित रहना एक चुनौती थी। यहीं पर कुछ प्राइमेट्स ने ऐसी क्षमताएं विकसित करनी शुरू की जो भविष्य में बंदरों की पहचान बनने वाली थी। वे शाखाओं पर पहले से अधिक फुर्तीले होते जा रहे थे। उनका संतुलन बेहतर हो रहा था। वे पेड़ों की दुनिया को पहले से अधिक कुशलता से इस्तेमाल कर रहे थे। यह बदलाव केवल उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में भी दिखाई देने लगा था। समय बीतता गया, लाखों साल गुजर गए, और फिर लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा होने लगा जिसे वैज्ञानिक बंदरों की शुरुआत की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं। कुछ प्राइमेट्स के समूहों में ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे जो पहले नहीं थे। उनके चेहरे का आकार बदल रहा था, उनकी आंखों की बनावट बदल रही थी, उनके दांतों में बदलाव दिखाई दे रहा था। पहली नजर में ये अंतर बहुत छोटे लग सकते थे,
लेकिन विकास के इतिहास में अक्सर सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। अगर उस समय तुम किसी जंगल में खड़े होते तो शायद तुम्हें कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। तुम्हें बस पेड़ों पर दौड़ते भागते कुछ छोटे जीव दिखाई देते। लेकिन प्रकृति के लिए वही जीव भविष्य के एक नए अध्याय की शुरुआत थे। वे ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे थे जहां से एक दिन पहली सच्ची बंदर प्रजातियां जन्म लेने वाली थीं। आज वैज्ञानिकों को इस कहानी के सुराग जीवाश्मों में मिलते हैं। पुराने दांत, जबड़ों के टुकड़े, खोपड़ी के अवशेष, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो करोड़ों साल पुरानी है। कई बार वैज्ञानिकों को केवल एक छोटा सा दांत मिलता है और उसी से वे उस जीव के बारे में आश्चर्यजनक बातें जान लेते हैं। दांतों की बनावट बता सकती है कि वह क्या खाता था। जबड़े की संरचना बता सकती है कि उसकी जीवन शैली कैसी थी। और इन्हीं सुरागों से धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि बंदरों की कहानी कब शुरू हुई। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। जब लोग पहला बंदर सुनते हैं तो वे अक्सर सोचते हैं कि जरूर कोई एक ऐसी प्रजाति रही होगी जिसे वैज्ञानिकों ने खोज लिया होगा और कह दिया होगा यही पहला बंदर था। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। विकास कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक घना जंगल है जिसमें अनगिनत रास्ते हैं। इसलिए यह बताना आसान नहीं कि कौन सा जीव बिल्कुल पहला बंदर था, बल्कि वैज्ञानिक कई अलग अलग प्रजातियों के प्रमाणों को जोड़कर यह समझते हैं कि बंदरों का समूह धीरे धीरे कैसे उभरा। लगभग 4 करोड़ साल पहले तक आते आते पृथ्वी पर ऐसे जीव दिखाई देने लगे थे जिन्हें आधुनिक बंदरों के शुरुआती रिश्तेदार माना जा सकता है। यह वह समय था जब विकास की धुंध से बंदरों का चेहरा धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ। वे आज के बंदरों जैसे पूरी तरह नहीं थे, लेकिन अब उनकी पहचान पहले से कहीं स्पष्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति लाखों वर्षों से एक चित्र बना रही थी और अब उसकी रूपरेखा दिखाई देने लगी थी। उन शुरुआती बंदरों का जीवन आसान नहीं था। उन्हें लगातार भोजन की तलाश करनी पड़ती थी। जंगलों में मौसम बदलता रहता था। कभी फलों की भरमार होती तो कभी भोजन के लिए लंबी खोज करनी पड़ती। लेकिन इन्हीं चुनौतियों ने उन्हें और अधिक अनुकूलनीय बनाया। वे नए वातावरण में ढलना सीख रहे थे। वे बदलती परिस्थितियों में जीवित रहना सीख रहे थे। और यही क्षमता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उन दिनों पृथ्वी पर केवल एक जंगल या एक क्षेत्र नहीं था जहां यह कहानी चल रही थी। अलग अलग महाद्वीपों में जीवन अपनी अपनी दिशा में विकसित हो रहा था। कुछ क्षेत्रों में जंगल बेहद घने थे, कुछ में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क था, और हर वातावरण अपने जीवों पर अलग दबाव डाल रहा था। यही कारण है कि समय के साथ बंदरों की अलग अलग शाखाएं विकसित होने लगीं। लेकिन इन शाखाओं की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। वैज्ञानिक आज भी नए जीवाश्म खोजते रहते हैं। हर नई खोज कभी कभी पुराने सिद्धांतों को बदल देती है। कभी कोई नई खोपड़ी मिलती है, कभी कोई नया जबड़ा। और हर खोज हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी का इतिहास अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं गया है। एक समय ऐसा था जब कोई बंदर नहीं था। फिर एक समय आया जब बंदरों जैसे शुरुआती जीव दिखाई देने लगे। और फिर धीरे धीरे वे प्रजातियां उभरीं जिन्हें हम आधुनिक बंदरों के पूर्वजों के रूप में पहचान सकते हैं। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह करोड़ों वर्षों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें प्रकृति ने अनगिनत प्रयोग किए। और शायद यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है।
जब हम किसी बंदर को पेड़ की शाखा पर कूदते हुए देखते हैं तो हमें केवल एक जानवर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हम करोड़ों साल पुराने विकास की एक जीवित कहानी को देख रहे होते हैं। उस कहानी को जिसकी शुरुआत उन घने जंगलों में हुई थी जहां पहली बार प्रकृति ने ऐसे प्राइमेट्स को जन्म देना शुरू किया जो एक दिन बंदरों की दुनिया की नींव बनने वाले थे। लेकिन अगर बंदरों की कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद वैज्ञानिक आज भी इतने उत्साहित न होते। असली रहस्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि लगभग 4 करोड़ साल पहले तक हमें ऐसे जीवों के संकेत मिलने लगते हैं जो बंदरों के बहुत करीब थे। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ था, आखिर वह क्षण कब आया जब विकास की इस लंबी यात्रा ने पहली बार एक सच्चे बंदर को जन्म दिया। यह ऐसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे कि रात कब खत्म होती है और सुबह कब शुरू होती है। दोनों के बीच एक ऐसा समय होता है जहां सीमा स्पष्ट नहीं होती। बंदरों का जन्म भी कुछ वैसा ही था। कोई एक दिन नहीं था जब पृथ्वी पर पहला बंदर अचानक प्रकट हो गया हो, बल्कि लाखों वर्षों तक चलने वाले छोटे छोटे बदलावों ने धीरे धीरे एक नई पहचान को जन्म दिया।